आज जिस घटना का जिक्र हम आपसे करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है बल्कि गैंगरेप पीड़ित लड़की का दर्द है। ऐसा दर्द जिसकी ना कोई सुबह है और ना ही कोई रात। अब ये जिंदा निर्भया है, ऐसी निर्भया जिसकी सांसें तो चलती हैं पर है वो जिंदा लाश। सोती तो है लेकिन डर से आज भी उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। वो दूसरी लड़कियों की तरह सजना संवरना भी चाहती है, लेकिन संवरे तो किसके लिए। वो बाहर नहीं जा सकती, जहां जाती है लोग उसे ऐसी निगाहों से देखते हैं जैसे गैंगरेप में उसी की गलती रही हो, मानो वैसे जैसे लड़की होना ही उसके लिए गुनाह बन गया। आज वो अपने गांव नहीं जा सकती। बचपन में जिन सहेलियों के साथ खेलती थी वो आज इसे देखते ही मुंह फेर लेती हैं। क्या रिश्ते और क्या रिश्तेदार, कोई भी बात नहीं करता, बस बात करती हैं तो बस दीवारें, सिर्फ दीवारें। ये रियल कहानी है दिल्ली से सटे नोएडा की। घटना है 13 नवंबर 2019 की। उस समय नोएडा में रहने वाली एक युवती को नौकरी की तलाश थी। उसे नौकरी की काफी जरूरत थी, क्योंकि बचपन में ही उसके सिर से पिता का साया छिन गया था। माँ और बहन का ख्याल रखने के लिए वो पढ़ाई छोड़ नौकरी करना चाहती थी। इसी बीच एक शख्स से उसकी मुलाकात हो गई। उसने युवती को अपना भाई जैसा बताया और नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। फिर 13 नवंबर 2019 को फोन कर बोला कि वो अपना आधार कार्ड और दूसरे कागजात लेकर मिलने आ जाए। मिलने के लिए वो शाम के वक्त एक जगह पर बुलाता है। लड़की पहले सोचती है कि शाम को क्यों बुला रहा है, फिर सोचा कि चलो भाई जैसा मानता है तो मिल ही लेती हूँ। आखिर वो मिलने चली जाती है। वो नोएडा के पार्क के पास ले जाता है, फिर लड़की से जबरन छेड़छाड़ करने लगता है। लड़की शोर मचाती है, मदद मांगती है। उसकी चीख थोड़ी दूर पर घूमने आए लड़कों तक पहुंचती है। फिर 2 से 3 लड़के तुरंत वहां पहुंचते हैं और लड़की की मदद करते हैं। जिस लड़के ने नौकरी दिलाने के बहाने छेड़छाड़ शुरू की थी, उस लड़के की इन मददगारों ने पिटाई की और फिर उसे वहां से भगा दिया। अब वही मददगार लड़के इस लड़की को पार्क से सुरक्षित बाहर निकालने की बात करते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जिन लड़कों ने उसकी मदद की है दरअसल वो सभी रेपिस्ट हैं। वो लड़के पार्क में आए कपल को निशाना बनाते थे और फिर लड़कियों से दरिंदगी करते थे। लेकिन कुछ देर बाद ही उस लड़की को यह समझ आ गया, क्योंकि उन्हीं लड़कों ने उस लड़की के कपड़े फाड़े और दरिंदगी शुरू कर दी। तीनों दरिंदे उस पर टूट पड़े, पूरी शरीर पर जानवरों की तरह नोच रहे थे। कोई उसके मुंह को नोचता था तो कोई उसके शरीर के दूसरे हिस्से को। यही नहीं, इन लड़कों ने फोन करके 2 और लड़कों को मौके पर बुला लिया। वो फोन कर कह रहे थे कि एक लड़की को ले आए हैं, जल्दी से आ जाओ। इसके बाद तो कुल 5 लड़कों ने उस लड़की के शरीर के एक एक हिस्से को नोच डाला। बदन पर एक भी कपड़े नहीं छोड़ा सिवाय दर्द के। इन दरिंदों ने लड़की के चेहरे को भी बदरंग कर दिया। करीब 1.5 से 2 घंटे तक वो दरिंदे उसे नोचते रहे। वो जिंदा लाश की तरह वहां पड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी उन लड़कों ने उसे नहीं छोड़ा। आखिरकार 5 लड़कों की हवस शांत हो गई। तब उस लड़की को बदहवास छोड़कर भाग निकले। किसी तरह वो लड़की अपने हाथों से अपनी आबरू को ढकते हुए पास की पुलिस चौकी में पहुंची। लड़की को देखते ही पुलिस वाले समझ गए कि आखिर क्या हुआ होगा। फिर उन पुलिस वालों ने कुछ कपड़े का इंतजाम कर पहले उसके शरीर को ढका। इसके बाद सीनियर पुलिस अधिकारियों को सूचना देकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लड़की को जिस गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया था उसमें काफी खून बिखर गया था। अस्पताल में भी उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, जो ये बयां करने के लिए काफी थी कि आखिर उस लड़की के साथ किस हद तक दरिंदगी हुई थी। आखिरकार उस समय के नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण ने तत्कालीन थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीमें बना दी। कई सीनियर पुलिस अधिकारी भी केस की जांच में जुटे। तलाश उन दरिंदों की शुरू हो गई, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, सिवाय इस बात के कि लड़की के साथ जब दरिंदगी हो रही थी तब उसने उन्हें फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। वो 2 नाम थे, गुड्डू और बिरजू। अब इसी सुराग के सहारे पुलिस की टीमों ने घटनास्थल के आसपास के इलाके में इन नामों के 100 से ज्यादा लड़कों से पूछताछ की। फिर 24 घंटे के अंदर शक के आधार पर कुछ लड़कों को हिरासत में ले लिया। इसके 48 घंटे के बाद पुलिस द्वारा इस केस का खुलासा कर दिया गया।